हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे एक पहले वीडियो के अंदर, जो कि रहेगी कोटेक्स प्लेटफॉर्म की एक बेसिक मास्टर क्लास। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि जो कोटेक्स का वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म, वो ओपन हो रखा है, जिसका एड्रेस है qxbroker.com। दोस्तों, आप देख सकते हो कि यह बाइनरी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम कोटेक्स है। इस तरह मार्केट में और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके नाम है पॉकेट ऑप्शन, IQ ऑप्शन, कोटेक्स, डेरिव, एट्सेट्रा। तो दोस्तों, इन सब के अंदर जो सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है उसका नाम है कोटेक्स। चलिए शुरू करते हैं हम कोटेक्स के बेसिक इंटरफेस से। देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना आना चाहिए। बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर जो प्लेटफॉर्म के फीचर्स है उनको अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आप उसको बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। आप में से कई लोगों को इसको यूज़ करना भी आता होगा, अच्छे से चलाना आता होगा, बट ये मैं एक ऑल इन पैकेज लेके आया हूँ वीडियो लेक्चर्स का, कोटेक्स के अंदर क्या और कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो कोटेक्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इंटरफेस है वो खुला हुआ है, और आप देख सकते हैं कि उसके अंदर एक चार्ट चल रहा है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स बनी हुई है। कोई कैंडल ग्रीन है, कोई कैंडल रेड है। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है? ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट बुलिश है और अपसाइड मूव कर रहा है, और रेड कैंडल का मतलब है कि मार्केट बियरिश है और डाउन साइड मूव कर रहा है। तो दोस्तों, मार्केट के प्राइस के हिसाब से ही मार्केट के अंदर ये कैंडल्स बनती हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ देख सकते हैं, जो ये टाइटल लिखा हुआ है कोटेक्स, ये इसका होम पेज का इंटरफेस है। यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी एसेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर आपको 4 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग पेयर्स मिलते हैं, जिसमें से पहला जो है करेंसीज़ का है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन करेंसीज़ के पेयर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने USD BDT सेलेक्ट किया है। इसका मतलब ये BDT मतलब बांग्लादेशी जो मनी है वो है, और USD यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर है। इसी तरह क्रिप्टो में भी कुछ पेयर्स हैं जिनको आप सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटीज़ में भी आपको यहाँ पे US क्रूड मिल गया, सिल्वर मिल गया, गोल्ड मिल गया। ये डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ में पेयर अवेलेबल है। और स्टॉक्स में जैसा कि आपको पता है, जो शेयर्स होते हैं ये उनके ट्रेडिंग पेयर्स हैं, आप इन पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ तो हम थोड़ा बाद में जानेंगे, लेकिन पहले हम ये जानना, हम अपने ट्रेडिंग पैनल को समझेंगे कि अपन को दिखाई क्या दे रहा है और ये क्या चीज़ होती है। तो देखो, इसके अंदर आपको क्या होता है कि एक एक्सपायरी टाइम मिलता है, मतलब आपकी जो ट्रेड है कितने टाइम के लिए वैलिड होगी। आपकी जो ट्रेड है कितने टाइम के लिए वैलिड होगी, ये 5 सेकंड से लेके आप 2 घंटे तक यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं मैनुअल में। और अगर वॉच के हिसाब से चलेंगे तो आप यहाँ पर 1 मिनट से लेके डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि टाइम टाइम को ही सिलेक्ट करके ट्रेड करते हैं। आप चाहें तो इसमें मैनुअली टाइम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन हमें वॉच के हिसाब से ही चलना चाहिए। ये ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट रहता है। और आपको स्क्रीन पर ये ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा होगा, इसको ग्रिड कहते हैं। ग्रिड के ऊपर जो है हमारी कैंडल्स बनती है, और इसके ऊपर चार्ट, इसको पूरे को चार्ट कहते हैं। इसको आप स्क्रॉल कर कर इसकी पास्ट हिस्ट्री देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से मूव हुई है, किस तरीके से अप एंड डाउन इसके अंदर आए हैं। और आप यहाँ पर अपना अमाउंट सेट कर सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट की ट्रेड लेनी है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 1,000 की ट्रेड लूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ 10,000 की ट्रेड लूँ। वो मुझे अपने रिस्क के हिसाब से इसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। ऑटो स्क्रॉलिंग को ऑफ कर सकते हैं, ग्रिड्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने आपको जो प्रेफरेंस अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप अपने पैनल को सेट कर सकते हैं। ग्रिड ऑप्टिसिटी का मतलब है जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ये कितनी आपको डार्क दिखेगी या कितनी नहीं दिखनी चाहिए, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक रफ आइडिया के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। मैंने ये चार्ट सेटिंग कर रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो कैंडल का कलर भी बदल सकते हैं, ग्रीन कैंडल का कलर बदल दिया, रेड कलर का कैंडल बदल दिया। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हम
अप कैंडल को ग्रीन से नोटिफाई करते हैं और जो हमारी डाउन की कैंडल होती है उसको रेड से नोटिफाई करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सेटिंग रखना चाहते हैं पैनल की। तो दोस्तों ये एक बेसिक इंटरफेस था जो आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका नोटिफिकेशन का एरिया है। जो कोई नए नोटिफिकेशन आते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ से वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं। ये आपका, जैसा कि मैं आपको ये डेमो अकाउंट में समझा रहा हूँ, तो ये आपका डेमो अकाउंट का यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है। अगर आप लाइव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लाइव अकाउंट में जहाँ पे आप रियल मनी डिपॉजिट करते हैं वो आपको दिखाई देगा। आप उससे ट्रेड कर सकते हैं। हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन मैं आपको डेमो अकाउंट में ही दिखाऊंगा, बिकॉज पहले रियल ट्रेडिंग करने से पहले आपको पूरी बेसिक समझ होना ज़रूरी है। ये डिपॉजिट के ऑप्शन से आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड चूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आप इसमें अमाउंट ऐड कर सकते हैं अपने रियल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। विड्रॉल में आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में या अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर विड्रॉल ले सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, आपको यहाँ पर ये दो बटन दिखते हैं, अप एंड डाउन। अप का मतलब है कि आपका सोचना है कि आपकी जो ट्रेड है अप साइड जाएगी, और डाउन का मतलब है कि आपको लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगी। इन दोनों को जब आप क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड प्लेस होती है। देखिए, जैसे ही मैंने डाउन पर क्लिक करा तो एक ये 10,000 रुपये की एक ट्रेड जो है डाउन की तरफ प्लेस हो गई। अब अगर मार्केट इस ट्रेड प्लेसिंग टाइम से अगर अप साइड जाता है तो मेरी ट्रेड लॉस हो जाएगी, क्योंकि मैंने डाउन की लगाई है। और अगर नीचे जाता है तो ये ट्रेड विन हो जाएगी। बाइनरी का यही गेम है दोस्तों, 1 या 0 पे काम करता है। या तो 100% प्रॉफिट होता है या 100% लॉस होता है। ट्रेडिंग पेयर्स अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रॉफिट्स देते हैं। जैसे कि अभी करंट हमने और JPY में ये ट्रेड प्लेस की है, इसका 77% है। देख सकते हैं आप, 77% प्रॉफिट मिलेगा हमें। और यहाँ देख सकते हैं आप 10,000 पे 7,700 दिखा रहा था, लेकिन अभी हमारे अपोजिट जा रही है तो ये हमारी ट्रेड लूज हो सकती है। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का। हमारी ट्रेड ये सक्सेसफुली डाउन साइड जा रही है और ये ट्रेड हम विन कर गए हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट भी हमारे इसमें ऐड हो चुका है। ऐसे ही रियल अकाउंट में होता है। आप अगर ट्रेड विन करते हैं तो उतना प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है, और अगर आप लूज़ करते हैं तो जितने की आपने ट्रेड लगाई है वो अमाउंट लूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये ट्रेडिंग काम करती है। और आपको लेफ़्ट साइड में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें आप सपोर्ट से आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, कुछ इश्यू आ रहे हैं, तो आप सपोर्ट पे टिकट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। कोटैक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पर टूर्नामेंट्स भी अरेंज करता रहता है। आप यहाँ से टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से अभी लीडर बोर्ड जो है, लीडर बोर्ड क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आपके एनालिटिक्स को देख सकते हैं, जिसमें आपको डेली, मंथली, वीकली सब आप एनालिटिक्स देख सकते हैं। तो ये कुछ एक ऑप्शन है जो आपको इस प्लेटफॉर्म में दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये मैंने आपको सेटिंग का ऑप्शन बता ही दिया है कि कैसे आपको प्लेटफॉर्म को सेटअप करना है आपके अकॉर्डिंग। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पर ये देखिए, ये जो 4 बटन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हमने कैंडल्स सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो इसको एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो प्राइस फॉर्म हो रही है वो एरिया के रूप में बनेगा। बार्स चाहें तो बार्स बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बार्स बनेगा। हाइकेनाशी कैंडल्स का एक टाइप होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं। पर दोस्तों जो मोस्ट कॉमन है वो कैंडल्स रहता है कि हम कैंडल्स ही सिलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि इसमें हमें हाई, लो, अप, डाउन, ओपनिंग, क्लोजिंग सब क्लियरली विजिबल होता है दोस्तों। ये बटन जो आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये ड्राइंग के लिए होता है। आप अपने करंट चार्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो है ड्राइंग कर सकते हैं। ये सब आपको हेल्प करती है ट्रेड करने के अंदर। जैसे कि अगर ट्रेड लाइन की बात करें तो देखिए, ये एक ट्रेड लाइन है जिसको हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये देखिए, इससे हमें पता रहेगा कि पास्ट में क्या प्राइस रहा है, कहाँ तक प्राइस आया है। और भी इसके अलावा कई डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर ले सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई एक पर्टिकुलर जगह पर हमको अगर प्राइस को देखना है कि कहाँ तक गया था, यहाँ से हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने मार्किंग कर दी है कि लास्ट प्राइस यहाँ आया था।
देखिए यहाँ पर आपने जितने भी ड्राइंग टूल्स रहेंगे वो सब आपको यहाँ दिखाई देंगे। इस आई बटन को आप दबाएंगे तो वो गायब हो जाएंगे, अगर वापस इसको शो करेंगे तो ये शो होने लग जाएंगे। और दोस्तों एक जो छोटा मेन्यू है जो आपने सेलेक्ट कर रखा है ड्राइंग टूल, यहाँ से आप इसके डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं। आप थिकनेस बढ़ा सकते हैं, डैश लाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी एक और कॉपी यहीं से बना सकते हैं। देखिए एक और कॉपी बन गई है। आप चाहें तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ड्राइंग पैनल का यूज़ ले सकते हैं। ये दोस्तों आपकी क्लॉक होती है, ये दिस वन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपकी क्लॉक होती है। जो आपकी जो ट्रेड्स चलती है ना 1 मिनट की या टाइमर के हिसाब से जो आप चलाते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग ही चलती है। तो दोस्तों ये था एक बेसिक ओवरव्यू इस पूरे प्लेटफॉर्म का। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्लेटफॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को देखिए, और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को डेमो में आप टेस्ट करके देख सकते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। यहाँ पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको पहले प्लेटफॉर्म के बारे में सीखना है, अच्छे से सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद में हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और ओवरव्यू बताएंगे कि क्या कैसे काम करता है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों।